हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीट्स फॉर बायोलॉजी पे। मैं हूँ आपके साथ नैन्सी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें। तो हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में क्या देखा था? हमने पिछले वीडियो में मोनो हैबिट क्रॉस देखा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा था, उसके कुछ एक्सेप्शंस थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसके बाद फिर को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म, ये सब हमने देख लिया था। अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता क्या है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अगर हम सिंपली देखें तो सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट होना, अलग होना, किसी चीज़ से अलग होना। तो अगर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अगर एग्जांपल के बेसिस पे लें तो जैसे कि कोई जीन हो गया जो कि पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। कोई जीन होता है हमारा, वो पेयर्ड फॉर्म में होता है। पेयर्ड फॉर्म में जो जीन हो गई हमारी, जो पेयर्ड फॉर्म में, जब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जो इसका पेयर्ड में जीन हो गई, जो इसका कैरेक्टर होता है, वो एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन में पास आउट होता है तो फिर ये क्या होता है? ये सेपरेट होके होता है। ये पेयर्ड नहीं होता, ये सेपरेट होता है। उसमें से एक जनरेशन से दूसरे, जब किसी भी माता पिता से कोई भी जीन उनके बच्चों में जाता है तो वो पेयर्ड फॉर्म में माता पिता से आता है, बट बच्चों में जब वो जाता है तो वो सेपरेट हो जाता है, बट जाता है। ये होता है हमारा, ये कहता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है। अगर हम किसी पी प्लांट की जैसे कि एग्जांपल ले, पी प्लांट की एग्जांपल ले, तो यहाँ पे तो एक ग्रीन कलर हो जाएगा और एक येलो कलर हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। जब ये दोनों पेयर्ड फॉर्म में, यहाँ तो ये दोनों पेयर्ड फॉर्म में है, यहाँ ये दोनों पेयर्ड फॉर्म में है, बट जब ये आगे फॉर्मेशन होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जब यहाँ गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो आगे जब ये किसी भी अगले जनरेशन में, अगली पीढ़ी में जब ये जाएगा तो ये क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा। या तो यहाँ से ग्रीन ही आएगा, ग्रीन कलर, या तो फिर येलो कलर। ये क्या हुआ? सेपरेट हो गया। यहाँ से एक ही आगे, फिर वो एक ही जाएगा, एक ही मतलब जाएगा, एक ही जाएगा, मतलब या तो फिर ग्रीन, मतलब यहाँ पे ये जो दोनों पेयर्ड फॉर्म में थे, यहाँ पे ये सेप आगे चल के सेपरेट हो गए। यही हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? किसी स्पीसीज में एक पेयर में दो कैरेक्टर होती है, लेकिन जो कैरेक्टर अलग अलग जीव से आती हैं, जो कैरेक्टर थे, जैसे यहाँ एक माता से है, यहाँ एक पिता से, ये दोनों पेयर्ड फॉर्म में रहे, उसके बाद फिर अगले में गए तो ये सेपरेट होकर गए, वहाँ से एक ही कैरेक्टर गया, दोनों एक साथ नहीं गए। तो फिर जब ये अगले जनरेशन में आया तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए। यही होता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर हम इसको सिंपली देखें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बोल सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, यूनिट फैक्टर ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट रैंडमली and inter different gamete. Thus gamete consists of only one factor of a pair, hence it is a pure form back particular trait. This is known as a law of segregation. तो ये हमारा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब आगे हमारा आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? अगर हम सिंपली देखें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, जैसे अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या कहता है? जब एक बार में दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को, एक जैसे दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर को एक बार में जब हम स्टडी करते हैं, एक टाइम पे स्टडी करते हैं, वो हमारा होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हम इसको सिंपली देखें, जैसे कोई हमने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल लिया हमने पी प्लांट का। पी प्लांट का हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ तो हमने ले लिया, या तो सीड को लिया तो सीड में या तो उसका कलर आएगा या तो इसका शेप आएगा। ये हमने ले लिया यहाँ पे। अब इसमें भी तो दो होंगे, एक तो हमारा होगा येलो कलर और एक यहाँ होगा ग्रीन कलर, जिसमें से एक डोमिनेट एक रेसेसिव। यहाँ पे आएगा राउंड से या व्रिंकल से।
अब ये जो येलो है ये हमारा डोमिनेंट है, इसको हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो ग्रीन है वो हमारा रेसेसिव है, इसे हम स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे। और जो ये हमारा राउंड है इसको हम कैपिटल आर, ये डोमिनेंट है, एंड ये रेसेसिव से हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आइए इसमें हम गैमेट का फॉर्मेशन कराते हैं कि गैमेट कैसे बनती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने पहले ये डोमिनेंट कैरेक्टर लिया, उसमें क्रॉस कराया रेसेसिव कैरेक्टर से। तो ये हमारा F1 जनरेशन में हमें मिला, इसके क्रॉस कराने पे ये, जब ये हमें F1 जनरेशन में मिला तो अब हम इसको क्या करेंगे कि इसकी फिर F2 जनरेशन के लिए हमेशा से सेल्फिंग कराते आए हैं, जैसे पिछली क्लासेस में, वैसे ही यहाँ पे भी सेल्फिंग कराएंगे। यहाँ पे सेल्फिंग कराएंगे तो मतलब इसका क्रॉस कैपिटल वाई स्मॉल आई, कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कराएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल आई, कैपिटल आर स्मॉल आर। इससे जब हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ से हम F2 जनरेशन को निकालेंगे, यहाँ से हम F2 जनरेशन को निकालेंगे। इसके लिए फिर हम पनिट स्क्वायर बनाते हैं। तो जब इसका हमने क्रॉस कराया तो यहाँ पे हमको मिला कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये हमें मिला। अब हम इसका पनिट स्क्वायर बनाते हैं। तो पनिट स्क्वायर हमने यहाँ पहले से बना रखा है। तो जब ये हमको एलील्स मिल गई, हमें गैमीट मिल गए, गैमीट की अगर हम बात करें तो गैमीट यहाँ पे जो ये हमें मिले थे ये हमारा हो गया, एक तो जो कैपिटल वाई कैपिटल आर है ये येलो एंड राउंड हो गया, कैपिटल वाई और स्मॉल आर है ये हमारा येलो व्रिंकल, एंड स्मॉल आर कैपिटल आर है ग्रीन एंड राउंड, और स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर है ये हमारा ग्रीन एंड व्रिंकल। तो ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ से जब F2 जनरेशन का पनिट स्क्वायर बनाए तो यहाँ पे मुझे ये कंडीशन मिला, सिंपली ये चीज़ मैंने इधर बना दिया, ये चीज़ हमने इधर लिख दिया, यहाँ से हमने पूरे गैमेट्स को यहाँ रख लिए। अब उसके बाद फिर इसमें हमें आता है कि इसका फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। तो ये हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट है। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा कैरेक्टर डोमिनेशन शो कर रहा है और कौन कौन सा नहीं। तो ये हमारा डोमिनेंट शो कर रहा है, ये भी हमारा डोमिनेंट शो कर रहा है, ये भी हमारा डोमिनेंट शो कर रहा है, ये भी हमारा डोमिनेंट शो कर रहा है। तो मतलब 1 2 3 4 कैरेक्टर हैं जो कि अभी डोमिनेंट यहाँ पे शो कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ये भी हमारा डोमिनेंट शो कर रहा है, ये भी हमारा डोमिनेंट शो कर रहा है, ये भी हमारा डोमिनेंट शो कर रहा है, और उसके बाद फिर ये भी हमारा डोमिनेंट शो कर रहा है, ये हमारा डोमिनेंट शो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ स्मॉल आर आ गया, यहाँ कैपिटल वाई तो है बट स्मॉल आर आ गया। अब उसके बाद फिर ये हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, और उसके बाद फिर ये कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ स्मॉल वाई है, ये भी स्मॉल वाई है, यहाँ हमारा यहाँ हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है। तो पूरे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी कहीं तो गड़बड़ हुआ है, हाँ हमारा गड़बड़ कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे, सॉरी ये वाला हमारा जो कैरेक्टर है, ये हमारा रेसेसिव कंडीशन है, ये रेसेसिव कंडीशन है। तो ये हमारा रेसेसिव कंडीशन है, इसे अपन नहीं लेंगे। तो हमारा कितना ये यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ, सॉरी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9, तो ये हमारा जो था ये 9 आ गया। उसके बाद फिर ये वाला कंडीशन देखते हैं कि ये वाला कंडीशन है कि डोमिनेंट रेसेसिव ये शो कर रहा है, यहाँ पे कैपिटल वाई है एंड स्मॉल आर है। तो ये वाला कंडीशन देखते हैं कि ये कहाँ पे है। तो पहला कंडीशन तो एक यहाँ आ गया, दूसरा कंडीशन ये कैपिटल वाई वाला एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ, जो मैंने एक तो सर्कल किया है, एक यहाँ टिक कर रही हूँ, 1 2 ये कंडीशन यहाँ पे आ गया। एंड देन उसके बाद फिर एक कंडीशन यहाँ आ गया, नहीं एक कंडीशन यहाँ आया, उसके बाद फिर देखते हैं कैपिटल वाई वाला, फिर एक कंडीशन यहाँ आया। तो ये हमारा हो गया 1 2 3।
तो यहाँ 3 आ गया है फिनोटाइपिक रेशियो। अब उसके बाद फिर स्मॉल आई कैपिटल आर, एक कंडीशन ये हुआ, ये कंडीशन हुआ, एक ये कंडीशन हुआ, और उसके बाद फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, एक ये कंडीशन हुआ। ये कंडीशन 1 2 3 ये कंडीशन हो गई, ये 3 आ गया, और ये 1 रेसेसिव 1 है यहाँ पे। तो इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो हमें यहाँ से मिला वो मिला 9:3:3:1 का। और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1:2:4:2:1:2:1। मतलब अगर हम सिंपली में बोले तो 1:2:1 का मल्टीप्लाई करें 1:2:1। ये हमारा हो गया डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब हम आगे बात करें तो आगे हमारा आता है लॉ ऑफ, आगे हम टॉपिक नए टॉपिक की बात करें तो ये हमारा आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता क्या है? अगर हम इसे सिंपल वे में देखें तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, मतलब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? ये कहता है जब कोई अलग अलग ट्रेट के जीन, मतलब कोई ट्रेट होता है, जैसे ये कोई एक ये ट्रेट हो गया, एक ये ट्रेट हो गया, एक ये ट्रेट हो गया, ये जो दोनों ट्रेट हैं, ये जो ट्रेट हमारे होते हैं ये अलग अलग जीन से आते हैं, वो बच्चों में इंडिपेंडेंटली रूप से जाते हैं। जब कोई दो ट्रेट हो वो बच्चों में जब जाएंगे तो वो इंडिपेंडेंटली, ऐसा नहीं कि इस फैक्टर की वजह से इस पर कोई इफेक्ट हो गया, या इस फैक्टर की वजह से इस पर कोई इफेक्ट है, ये इस फैक्टर की वजह से इस पर कोई इफेक्ट आएगा। नहीं, ये दोनों में से कोई भी जाएगा वो इंडिपेंडेंटली जाएगा, वो इंडिपेंडेंटली जाएगा, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होगा इंडिपेंडेंटली रूप से। इसका मतलब ट्रेट के मिलने से, एक ट्रेट के मिलने से दूसरे ट्रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो हमारा होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर हम जैसे पी की कलर की बात करें, सिंपली अगर हम पी की कलर की बात करें तो इसमें हमारा एक तो आ गया येलो कलर, एक हमारा आ गया ग्रीन कलर। अगर हम एग्जाम्पल के बेसिस पे बात करें कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या करता है, लॉ ऑफ हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये करता है, इंडिपेंडेंट का मतलब ही होता है स्वतंत्र रूप से, पूरी आज़ादी के साथ। तो हम यहाँ पी कलर को लिया तो एक ये येलो कलर आया एंड एक देन ग्रीन कलर आया। अब इसमें से जो होता है एंड ग्रीन कलर इसमें हुआ, एक तो ये हमारा हुआ, और दूसरा जो हुआ हमारा शेप की बात कर ले, शेप में एक तो राउंड हो जाएगा एंड व्रिंकल हो जाएगा। ये दोनों एक कलर, तो एक जीन पे कलर होगा, एक जीन पे सेफ होगा। तो अगर कलर वाला जीन आया है तो उसकी वजह से सेफ वाले जीन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे एक जीन पे ये हुआ, एक जीन पे ये हुआ, इसकी वजह से इस जीन पे, मतलब कलर की वजह से सेप पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमारा कहता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर हम सिंपल वे में बोले तो जैसे कि अगर हम इसे ऐसे बोले इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, तो जैसे होता है टू फैक्टर ऑफ ईच कैरेक्टर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे कि हमने बताया कि जैसे यहाँ कलर के लिए हो गया, एक जीन रिस्पॉन्सिबल होती है कलर के लिए, और एक जीन हुआ हमारा शेप के लिए। लेकिन जब इसमें से कोई एक ही आएगा, अगर एक ट्रेट अगर अनदर जनरेशन में पास आउट हुआ, एक ट्रेट जो होगा अदर जनरेशन में पास हुआ, देन लेकिन एक की वजह से दूसरे पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ये हमारा होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर हम नॉर्मली बोले तो नॉर्मली होता है टू फैक्टर ऑफ ईच जनरेशन ईच कैरेक्टर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली of the factor of other character at the time of a gamete formation,
गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जो एक कैरेक्टर होता है वो इंडिपेंडेंटली रूप से आता है, उसकी वजह से दूसरे किसी भी कैरेक्टर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये हमारा इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही तो कहता है। एंड गेट randomly arranged in offspring produce both parental and new combination of trait. New combination of trait. वो यही कहा कि दो कोई फैक्टर है, दो कैरेक्टर है इंडिपेंडेंटली रिटर्न, मतलब कि जब वो दूसरे न्यू कॉम्बिनेशन में जाते हैं, एक की वजह से रैंडमली जाते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं, बट ऑफ स्प्रिंग में जब बोथ पेरेंटल कैरेक्टर से न्यू कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कि एक की वजह से दूसरे पे कोई इफेक्ट पड़े। मतलब येलो आया है तो उसकी वजह से मतलब आगे चल गए कोई भी इफेक्ट शेप पे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है। अब हम आगे बात करें तो आगे हमारा आता है क्रोमोसोमल थ्योरी। ये हमारा हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने क्या देखा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखा, डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा,